नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसने आजकल मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है। नाम है SKM एग प्रोडक्ट्स। अब हर तरफ एक बहुत बड़ा दावा गूंज रहा है और वो दावा ये है कि क्या ये शेयर वाकई 25 रुपए से 2500 रुपए तक का सफर तय कर सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सीधे 100 गुना रिटर्न। लेकिन आज हम हवाई बातों में नहीं उलझेंगे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इस दावे की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त मार्केट में घूम रहा है वो यही है, क्या सच में 25 से 2500? मतलब जरा सोचिए, एक स्टॉक जो कुछ समय पहले तक सिर्फ 25 रुपए के आसपास मिल रहा था, क्या वो 2026 या 2027 तक 2500 रुपए का जादुई आंकड़ा छू सकता है? ये सच में एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही बड़ा क्लेम है। मार्केट में ऐसे दावे अक्सर बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन उत्साह में बहने से पहले इसके पीछे के असली लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण को हमने 4 सिंपल हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे इनका कोर बिजनेस, फिर नजर डालेंगे इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पर, उसके बाद बात करेंगे मार्केट रिस्क की और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने फाइनल कंक्लूजन पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द कोर बिजनेस, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी में जो इतना ऑप्टिमिज्म ला रहा है? देखिए, ये कंपनी सिर्फ नॉर्मल अंडे नहीं बेचती, इनका असली खेल है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, जैसे एग पाउडर, एग एल्ब्यूमिन पाउडर और एग योक पाउडर। आज पूरी दुनिया में प्रोसेस्ड फूड्स और हाई प्रोटीन डाइट की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये तो हम सब जानते हैं, और SKM एग प्रोडक्ट्स बिल्कुल इसी बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड को टारगेट कर रही हैं। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ एक डोमेस्टिक बिजनेस नहीं है, इनका फोकस पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स पर है। इनके प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से यूरोप, जापान और रूस जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी पूरी तरह से एक्सपोर्ट बेस्ड है। इन इंटरनेशनल मार्केट्स में मजबूत पकड़ होने की वजह से ग्लोबल डिमांड का इन्हें सीधा फायदा मिलता है, जो इस बिजनेस मॉडल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, ग्रोथ और वैल्यूएशन। अब उन नंबर्स पर बात करते हैं जिन्होंने मार्केट का ध्यान खींचा है। अगर हम हाल के फाइनेंशियल नंबर्स को देखें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले अर्निंग्स में एक बहुत ही सॉलिड जंप आया है, और हिस्टोरिकली देखें तो रिटर्न्स भी बेहतरीन रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में लगातार इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो पूरी मार्केट की नजरें उस पर टिकी जाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बढ़ते मुनाफे की नहीं है। अगर हम SKM के PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तुलना पूरे FMCG और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के एवरेज से करें तो ये काफी कम नजर आता है। फाइनेंस की भाषा में समझें तो एक कम PE रेशियो का मतलब है कि स्टॉक अभी भी अपनी कमाई के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो सकता है। और सच कहें तो यही वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है जो इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह लग रही है। फंडामेंटल्स के साथ साथ इसका टेक्निकल मोमेंटम भी इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग है। ये शेयर फिलहाल अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल के शानदार रिटर्न्स और लगातार बढ़ते वॉल्यूम की वजह से मार्केट में इसका अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुक कर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वापस आते हैं उसी 100 गुना वाले दावे पर। देखिए, किसी भी कंपनी को 100 गुना रिटर्न देने के लिए लगातार 8 से 10 सालों तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। मतलब मुनाफे को कई गुना बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट्स को लगातार नई ऊंचाइयां छूनी होंगी, और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर्स का भरोसा इतने लंबे समय तक टिके रहना चाहिए। तो ये जो 2500 रुपए वाला लेवल है ना, ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है, बल्कि एक लंबा सफर है जिसे हमें इस 8 से 10 साल की टाइमलाइन के चश्मे से ही देखना चाहिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, मार्केट रिस्क, द रियलिटी चेक। ग्रोथ की बातें तो हो गई, अब जरा ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं जो इस मोमेंटम को ब्रेक लगा सकती है। ऑनलाइन कम्युनिटीज, खासकर रेडिट पर जो इन्वेस्टर्स की डिस्कशंस होती हैं, वहां से एक बहुत ही वाजिब चिंता निकल कर आई है, और वो ये है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर बहुत लिमिटेड है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने प्रोडक्ट्स के दाम अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, और ये पूरा बिजनेस कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इनका सबसे बड़ा यानी कोर रिस्क क्या है?
वो है कच्चे अंडों की कीमत। चूंकि पूरा बिजनेस मॉडल अंडों पर ही टिका है, तो अगर अचानक से कच्चे अंडों के दाम बढ़ जाएं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड कम हो जाए, तो इसका सीधा सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। लिमिटेड प्राइसिंग पावर होने का मतलब ही यही है कि अगर पीछे से कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट का कम होना लगभग तय है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट, हाइप बनाम हकीकत। चलिए अब तक की सारी एनालिसिस को समराइज करते हैं। हमारे सामने दोनों पहलू एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है इनकी शानदार ग्रोथ स्टोरी, एक ऐसा बिजनेस जो एक्सपोर्ट पर टिका है, जिसके मुनाफे लगातार सुधर रहे हैं और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी कम नहीं है। कच्चे माल के दाम बढ़ने का खतरा, सिर्फ एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर होना और ऊपर से ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो भारी उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई वन साइडेड गेम नहीं है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यही कि SKM एग प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल मल्टी बैगर कैंडिडेट जरूर हो सकता है, लेकिन 2500 रुपए की कोई गारंटी मान लेना सही नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को अच्छे से समझें। और इसी के साथ हमारा ये विस्तृत विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको हाइप के पीछे की असली हकीकत को समझने में मदद मिली होगी। अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं, अगली बार ऐसे ही डेटा और फैक्ट्स के साथ किस स्टॉक या टॉपिक को डिकोड किया जाए? मार्केट तो हमेशा नए सवालों से भरा है। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए और गहराई से